सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की, सुनो सुनो ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो जिसको सुनकर अज्ञानी भी, जिसको सुनकर अज्ञानी भी बन जाता ज्ञानी। सुनो 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 ब्रह्मा बाबा की मंगलकारी दिव्य कहानी, दिव्य कहानी। सुनो सुनो मैं काल चक्र का पहिया। ब्रह्मा बाबा की इस अद्भुत जीवन कहानी की शुरुआत में बता चुका हूं कि परमात्मा शिव की उनके तन में प्रवेशता से पहले भी वे कितने दयालु, कृपालु एवं सत्यता के मार्ग पर चलने वाली महान शख्सियत थे। सबसे बहुत धीरज एवं शांति से व्यवहार करते थे। अपने मन, वचन, कर्म की शुद्धि पर उनका विशेष ध्यान रहता था। किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए कभी क्रोध, रौब, रोष या हिंसा आदि की भावना का आधार नहीं लेते थे। इसके विपरीत युक्ति बल, स्नेह एवं चातुर्य का प्रयोग करते थे। अब आप सुनेंगे नव सृष्टि के रचयिता, युग प्रवर्तक, ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक ब्रह्मा बाबा के जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण। साकार बाबा अर्थात ब्रह्मा बाबा अपने भक्ति काल में ही भागीरथ पुरुषार्थ में लग गए थे। वे दिनों दिन अंतर्मुखी होते जा रहे थे, हमेशा गहरे स्वचिंतन में लगे होते थे। उन्हें एकांत प्रिय होना अच्छा लगता था। कई बार पूरी पूरी रात तपस्या में बैठे होते थे और गहरे चिंतन में डूबे हुए होते थे। विशेष तौर पर चांदनी रात को वे काफी देर तक प्रभु चिंतन करते थे। श्री नारायण का चित्र तो सदैव उनकी जेब में ही होता था। तभी तो वे शिव बाबा के भाग्यशाली रथ बने और ज्ञान गंगाओं को इस धरा पर उतारने के निमित्त बने। बाबा अपनी कर्मेंद्रियों पर विशेष अटेंशन रखते थे, उनसे बातें करते थे। इसका एक नमूना उनके लिखे एक पत्र को पढ़कर मिलता है। बाबा ने लिखा था, रे मन मंत्री, आज मैंने तुमसे बात करनी है। जब मैं आत्मा ही राजा हूं, तब तू मुझ आत्मा की आज्ञानुसार क्यों नहीं चलता? इस प्रकार ब्रह्मा बाबा अपने को सुधारने एवं संवारने का प्रबल प्रयास करते रहते थे। इसका प्रभाव सामान्य जीवन में उनकी व्यवहार कुशलता के रूप में दिखाई देता था। वे न किसी पर क्रोध करते थे और ऊंचे स्वर में बात करते थे। कितनी ही बड़ी घटना क्यों ना हो जाए, बाबा बिल्कुल हलचल में नहीं आते थे। एक बार की घटना है। लेकराज जी, आपकी दुकान से बच्चे हीरे लेकर उनसे खेल रहे हैं। आप इसके लिए कुछ करते क्यों नहीं? अच्छा किया आपने बताया। मैं जरूर बच्चों को समझाऊंगा, परंतु एक अलग तरीके से। वाह, कितना मजा आ रहा है। हाँ, ये हीरे तो कंचू से भी अच्छे हैं। ये लगा हीरे पे निशाना। बच्चों, ये हीरे तुम्हारे लिए ही तो रखे थे। बाबा तुम सबको एक एक अंगूठी बनवा कर देंगे। ये लीजिए बाबा, हीरे।
हाँ, ये लीजिए, मेरा भी ले लीजिए। इस प्रकार वे स्नेह एवं युक्ति बल से सहज ही काम निकाल लेते थे। वे न उत्तेजित होते थे और न ही उनकी वाणी में किसी प्रकार की उग्रता आती थी। इसके अलावा बाबा की दान वृत्ति भी बहुत प्रबल थी। इसके बारे में उनके लौकिक पुत्री एवं बाद में ईश्वरीय मार्ग में जीवन समर्पित करने वाली ब्रह्मा कुमारी निर्मल शांता जी ने बताया है। बाबा कहते थे कि दान करने से पाप क्षीण होते हैं और भविष्य के लिए श्रेष्ठ भाग्य की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, दान कभी वापस नहीं लिया जाता है। संसार में कभी धनी लोगों की कमी नहीं रही, परंतु ऐसे शख्स गिने चुने ही होते हैं जो अपनी संपत्ति तिजोरियों व लॉकर में बंद रखने की बजाय उसे परोपकारी कार्यों के लिए दान दे देते हैं। जैसे दादा लेखराज अर्थात ब्रह्मा बाबा ने परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति के बाद किया। उन्होंने लाखों की संपत्ति विश्व कल्याण हेतु ईश्वरीय सेवा में लगा दी। बहनों का ट्रस्ट बनाकर सब कुछ उन्हें सुपुर्द कर दिया। एक बार किसी जिज्ञासु ने उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्यों किया, तो बाबा ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया। बच्चे, शिव बाबा हमें जन्म जन्मांतर के लिए जितना दे रहे हैं उसकी तुलना में तो बाबा ने कुछ भी नहीं किया। दादा के पास तो विनाशी धन थे, शिव बाबा तो हमें अविनाशी रत्नों से माला माल कर रहे हैं। ये रत्न और किसी के पास हैं ही नहीं। हमने क्या दिया है? बाबा किसी से कुछ लेते थोड़े ही हैं। इस दुनिया का तो सब कुछ डूबने वाला है, इसलिए हमने तो बाबा के पास इंश्योर करा दिया है। देखो तो शिव बाबा कैसे फराख दिल दाता हैं। वे हमें सारी सृष्टि की बादशाही देते हैं और रत्न सोना भी इतना देते हैं कि हम अपने महलों को सोने की चादरों से मढ़कर ऐसे ऐसे हीरे उनमें जड़ते हैं कि जिनकी गिनती भी नहीं। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी, आबू पधारे तन लिया है साकारी। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी, आबू पधारे तन लिया है साकारी। गीता ज्ञान गंगा से लाखों को तारा है, राजयोग से माना हमने शिव पिता हमारा है। शिव पिता हमारा है, ओ शिव पिता हमारा है। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी। अमृत बेले यादों में हम मिलन मनाएंगे, माया मोह निद्रा गमों को दूर भगाएंगे। हम है प्यारी आत्मा है भाई बहन का नाता। शिव है परम पिता हमारा ब्रह्मा जग की माता। इस पावन नाते को तुम दिल में सजा लो, दिलों में सजा लो। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी, आबू पधारे तन लिया है साकारी।
वापिस घर जाना है ये भूल नहीं जाना। एक दूजे से अब अपने संस्कार मिलाना। प्रभु गुणों से भर लो तुम अनमोल खजाना। दिव्य गुणों से सजा लो जीवन सुहाना। ये संगम सुहाना इसे सांसों में बसा लो, सांसों में बसा लो। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी, आबू पधारे तन लिया है साकारी। शिव भोला भंडारी त्रिलोकी अधिकारी, आबू पधारे तन लिया है साकारी। तन लिया है साकारी, तन लिया है साकारी। शिव बाबा की प्रवेशता के बाद ब्रह्मा बाबा के चरित्र में ऐसी अलौकिकता दिखाई देने लगी कि यह कहना भी मुश्किल होता था कि कौन से कार्य शिव बाबा के होते थे और कौन से कार्य ब्रह्मा बाबा के। धार्मिक ग्रंथों में, विशेषकर शैव ग्रंथों में सायुज्य, सामीप्य एवं सारूप्य इन 3 शब्दों का विशेष वर्णन मिलता है, परंतु साकार ब्रह्मा बाबा के जीवन पर एक नए अर्थ में ये तीनों ही विशेषण चरितार्थ हो रहे थे। उनकी अव्यक्त अवस्था पर तो ये और ही ज्यादा सार्थक रूप में अनुभव किए जा रहे थे। ब्रह्मा बाबा का शिव बाबा से अनन्यतम योग था। दोनों में ऐसा सायुज्य था कि मानो दोनों एक दूसरे के बिना अथवा एक दूसरे से अलग होकर वे कोई कार्य करते ही नहीं। उनमें सामीप्य भी इतना था कि वे दो न होकर एक ही मालूम होते थे। मन से, बुद्धि से, गुणों से वे एक दूसरे के इतने निकट थे कि क्या कहने। उनके कर्तव्य भी एक रूप से हो रहे थे। ब्रह्मा बाबा का साकार रूप ही शिव बाबा का भी साकार रूप था। ब्रह्मा बाबा की शब्दावली भी एक रूप हो गई थी। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा में गुण, कर्म, स्वभाव सब सारूप्य होता जा रहा था। कुछ ऐसा कि दोनों में भेद करने का यत्न करना असफलता के द्वार में प्रवेश करने के तुल्य था। इन 3 विशेषताओं के कारण ही तो आज भी अव्यक्त बाप दादा का सम्मिलित रूप से कार्य चल रहा है। इस बारे में ब्रह्मा कुमार जगदीश जी ने अपने अनुभवों को कुछ इस तरह साझा किया है। ये बात है 1953 की, जब पहली बार बाबा से मिलने हम मधुबन आबू में आ गए। उन दिनों ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय ब्रिज कोठी में हुआ करता था। मैं स्नान आदि कर पिताश्री के सामने शिव बाबा से मिलने की इच्छा लिए आकर बैठ गया। सच कहूँ तो इन नैनों ने ऐसी छवि कभी नहीं देखी। बाबा के चेहरे पर अनेक राजों से युक्त स्वाभाविक और वात्सल्यपूर्ण ऐसी हल्की और गहरी रेखाएं उभर आई थी। शायद 1 मिनट ही मुझे आकर हुए होंगे। बाबा ने निहारते हुए मुझ पर ऐसी कृपा दृष्टि की कि मैं अपने स्थान पर टिक ही नहीं पाया, बल्कि ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे कोई सुई बरबस ही एक शक्तिशाली चुंबक की ओर खींची चली जा रही हो। मुझे देह का जरा भी भान नहीं था और न ही ज्ञान ही रहा कि मैं इस भौतिक लोक में हूँ। प्रकृति तत्व कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल मिट ही गया। आत्मा एवं परमात्मा के बीच अन्य कोई रेखा व बंधन नहीं था। एक ऐसा अपूर्व अनुभव था मानो प्यारे शिव बाबा और मेरे बीच का कोई फासला रहा ही नहीं। जी करता है
तुमसे कितना प्यार है, कैसे कहूँ मैं ओ बाबा, मुझे तुमसे कितना प्यार है। बसे हो मेरे नैनों में, श्वासों के तार तार में, बसे हो मेरे नैनों में, श्वासों के तार तार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए। ये एक सर्वविदित तथ्य है कि पवित्रता एक आध्यात्मिक गुण है और आत्मा स्वभावतः पवित्र एवं सुंदर होती है। उसका ये मौलिक गुण है। इसलिए आत्मपरायण व्यक्ति के विचार एवं व्यवहार सदा स्वच्छ, पवित्र एवं सुंदर रहते हैं। हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने अपनी धर्मपत्नी कस्तूरबा को मां मान लिया था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का भी प्रारंभ से अपनी पत्नी के प्रति ऐसा ही मां का दृष्टिकोण था। वहीं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तो हर एक यज्ञवत्स ने इस पवित्रता को धारण कर लिया था। सभी स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को भाई बहन शब्द से ही संबोधित करते थे। मातेश्वरी जगदम्बा की यज्ञ में समर्पित लौकिक माता भी उन्हें मम्मा कहती थी, जबकि पिता श्री ब्रह्मा की लौकिक धर्मपत्नी उन्हें बाबा कहती थी। मैं काल चक्र पवित्रता के आधार पर रचे जा रहे इस नए संसार को ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में साकार होते देख रहा था। संसार के कुछ देहाभिमानी मनुष्यों के लिए ये बात आलोच्य हो सकती है, परंतु मेरे लिए तो ये इस बात का भी साक्ष्य था कि यज्ञवत्स दैहिक संबंधों एवं मोह ममता से ऊंचे उठकर सभी को आत्मिक स्वरूप से देखते थे। सबके साथ अलौकिक संबंध मानते हुए योग मार्ग में दृढ़ प्रतिज्ञ थे। ये बाबा के द्वारा गीता ज्ञान प्राप्त कर उनके नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनने का प्रमाण था। उनकी विदेही अवस्था की ओर उन्मुख होने का सूचक था और उन सभी के सामने आदर्श थे पिता श्री ब्रह्मा बाबा, जो अपने पुरुषार्थ से दिन प्रतिदिन आध्यात्मिक राह पर आगे बढ़ते जा रहे थे।